अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून विद अस। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज़ ख़ान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मरकज़ी ऑफिस ह्यूमन राइट के। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब मोहम्मद अली यूसुफज़ई। नाज़रीन, इस वक्त ह्यूमन राइट के CEO हमारे साथ हैं। आज इनके तासरात लेते हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी आवाम हमसे सवाल करती है कि आप CEO साहब के जो ह्यूमन राइट के आल पाकिस्तान के CEO हैं, उनसे कुछ आवाम के सवाल आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आपकी फरमाइश पे आज हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अयाज़ भाई कैसे हैं? ठीक है। उजागर करने के लिए अपनी काविश की तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। आपका थैंक यू कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। असल और नकल यानी कि जाली जो हैं उनकी क्या पहचान है और असल की क्या पहचान है, सर आवाम का ये सवाल है, आवाम तक पहुँचाइएगा। जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक पे बात की है। वो ये है कि देखो, इस वक्त दुनिया जो है ना इस मोबाइल में आ चुकी है। नेटवर्क एक बहुत पूरी दुनिया समझो आपके हाथ में। तो ऐसा अगर कोई है और वो जिसके पास आता है और वो कहता है कि मैं ह्यूमन राइट की कई तंजीमें हैं। एक तो ये वाज़ेह होना चाहिए, हमारे इदारे का नाम है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के नाम से हम SECP से रजिस्टर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम है, लाइसेंस याफ्ता है, और हमारी जो टीम है वो बाकायदा कार्ड होल्डर है। और दूसरी बात है कि जो लोग अपना जाली ह्यूमन राइट के नाम पे काम करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, तो ऐसे लोगों को चेक करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो उनका जो नाम वो जो यूज़ कर रहे हैं उसको गूगल पे सर्च किया जाए, और गूगल के जो रजिस्टर इदारे तकरीबन उनका 80% जो होता है वो तकरीबन उनके वेबसाइट बने होते हैं। और दूसरा तरीका ये है उसको चेक करने का कि आप उनको कहें कि भाई आपका अकाउंट बना हुआ है। अगर इस वक्त जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो एज आ कंपनी रजिस्टर हो रहे हैं, एस सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान SECP, कोई भी बंदा हो, तो वो SECP से लाजमी रजिस्ट्रेशन जो अकाउंट खुलता है ना, तो उसके लिए SECP की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसलिए कि जो दूसरे NGOs जो लोकल सतह पे जो DC के पास या कराची डिवीज़न किसी भी डिवीज़न के लेवल पे वो रजिस्टर है तो उनका अकाउंट नहीं खुलते। तो सबसे बड़े जो आम बंदे के लिए ये है कि मैं कहूँगा कि कोई भी अगर कहता है कि हम किसी NGOs से हैं तो हम उनको कहें कि वो अपना अकाउंट शो करें। अगर उनका बैंक अकाउंट बना हुआ है तो समझो वो फुल वेरीफाई हैं, और बैंक तब अकाउंट खोलती है जब पूरी वेरीफाई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का अकाउंट है, हम इस प्रोसेस से गुज़रे हुए हैं, तो हमें पता है कि भाई किस तरह किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो जो रजिस्टर ना हो और उनके पास थोड़ी सी भी कमी हो तो सज़ा तो देखो कानून बने हुए हैं, वो तो लीगल एड जो है वो बता सकते हैं। नहीं, उनके लिए आप क्या एक्शन उठाएंगे? हमें अगर ऐसा कोई कंप्लेन करता है कि भाई ये बंदा जो है ना या औरत है या फीमेल है या मेल है, अगर वो हमारे पास किसी की कोई कंप्लेन करता है कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें शक है कि कई मेरे पास आते हैं लोग, मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको चेक करके अपने लॉयर से उनको चेक करवा के देता हूँ कि भाई ये तो तकरीबन आज तक जितने भी NGOs आए इसमें से सिर्फ एक NGOs मेरे पास रिपोर्ट हुई है जो रजिस्टर थी, बाकी तकरीबन पैक NGOs चल रहे हैं। तो इसके लिए कोई घबराए ना, उनको चेक करें, अगर वो ऐसी कोई है तो वो हमें रिपोर्ट करें, हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं इंशाल्लाह। जी, आपने जो बात की है ये कानून की कमज़ोरी है, और अक्सर आप कहते हो कि जब कानून के स्कंजे कमज़ोर होते हैं तो जराइम को हवा मिलती है, हाथ के मजबूत होते हैं। तो ये है कि भाई पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। टोटल जो 4 मोबाइल हैं, इसको SSP को देखना चाहिए, IG सिंध को देखना चाहिए कि भाई इनको हमला दें। 4 मोबाइल इतने इलाके में तो गुम हो जाती है, पता भी नहीं चलता। 4 मोबाइल है, वो भी खस्ता हाल में, वो भी कमज़ोर हालत में। तो इसके लिए SSP से हम यही कहेंगे
اور آپ کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی SSP صاحب آپ کو چاہیے IG سندھ صاحب اس پہ جو ہے نا نظر ثانی کرے، اس تانے کو حملہ دیں، ان کو فورس دے اور ان کے اوپر جو ہے نا ان کو گاڑیاں دے تاکہ وہ گشت کرے علاقے میں جو ہے نا امن و امان کے صورتحال کو، پھر اس پہ ہمارا جو ایجنسیاں ہیں وہ فوکس کریں، ان کو انکوائری وہ ان کو دیکھیں، جو اپنے پیٹ کے لیے خالی جو کالے بیڑیاں ہیں پولیس میں ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کو جو اگر سزاوار سزا دی گئی تو انشاءاللہ یہ معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے، ورنہ جو پوزیشن چل رہی ہے اسی میں جو ہے نا کوئی بہتری کی امید نہیں ہے۔ عوام پیس رہی ہے، سارا NGO کے آپ اونر ہیں، اور آپ کی طرف سے اگر ایک لیٹر IG صاحب کے پاس چلا جائے تو میرے خیال میں کافی عمل ہوگا۔ جی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے کئی بار لیٹر لکھے ہیں، اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہر واقعے پہ ہم ٹوٹل انکوائری کر کے اور پوری رپورٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سسٹم ہے اور وہ اللہ خیر کرے کہ ہم دعا گو گئے کہ بھائی اللہ کرے یہ سسٹم بہتر ہو جائے، اور یہ جتنی بھی کمزوری ہے یہ ہمارے اپنے سسٹم کی وجہ سے ہے۔ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے لیٹر پہ فالو نہیں کرتے کوئی بھی ادارہ، وہ ہاسپٹل ہے یا جو ہے نا وہ تانا ہے یا کوئی بھی XYZ کوئی ادارہ ہے، اور وہ ہمارے لیٹر پہ کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتے تو ہم ان کے خلاف اتھارٹی رکھتے ہیں کہ کورٹ میں پٹیشن لگائیں، جیسے ہم نے کہ الیکٹرک یا سسٹم ہے ٹھیکیداری سسٹم، تو اس پہ ہم نے لیٹر لکھے اور لیٹر پہ جب اس پہ ایکشن نہیں ہوا تو ہم نے اس پہ ہائی کورٹ میں پٹیشن لگایا، تو وہ الحمدللہ وہ ہمارا مسئلہ تقریباً انہوں نے نیفرا نیپرا میں جواب بھی دیا ہے، کورٹ میں ہماری پیشی بھی ہوئی ہے، تو اس پہ جو ہے نا پورے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ اس پہ ہمارا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس SSP IG سب کے خلاف پٹیشن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قانونی حق ہے اور ہم جو ہے نا رجسٹر ہیں۔ اور سکھر تھانے کی جو پوزیشن ہے اس وقت، جو پہلے خستہ حال تھی اب بہترین ہو چکی ہے، کیا شاہ لطیف کے لیے بھی آپ مدعو کریں IG صاحب، اس تھانے کو بھی دیکھیں ذرا؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر لیٹر بھی لکھ دیں گے، اور آپ کے توسط سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر سکن تانے میں بہتری آ سکتی ہے تو شاہ لطیف کے تانے میں بھی IG صاحب اور DIG صاحب اور SSP صاحب آپ کے راؤنڈ سے بالکل بہتری آئے گی، تو کائنڈلی آپ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ پیٹرول پمپ جو کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ، تو یہ تو سیدھا بم ہے اور خطرہ ہے، تو یہ پولیس کو تو نظر آنا چاہیے، یہ کام پولیس کا ہے تو ان کو کرنے چاہیے اس پہ، اور اس پہ جب اگر آپ لوگ بھی ورک کر سکتے ہیں، آپ لوگ یہاں دکھائیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس پہ لیٹر لکھیں گے، ضرور لکھیں گے انشاءاللہ۔ بالکل سر، یہ تھے جناب محمد علی یوسف زئی صاحب، جو کہ آل پاکستان اونر ہیومن رائٹ کے آج ان کی جو تاثرات آپ تک پہنچائے ہیں۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے 3 اسٹار نیوز HD، اس کے بعد پھر ہم آپ کو کسی موڑ پہ ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، اللہ حافظ۔